आदाब दोस्तों। हर विरासत ताकत नहीं होती, बाज़ बोझ भी बन जाती हैं। सवाल ये है कि हमें उनको आगे लेके जाना चाहिए या उनको दफन कर देना चाहिए। इसी सवाल के ऊपर, इसी ख़याल के ऊपर एक नावल लिखा गया जिसको द विच कहते हैं। इसकी राइटर एक फ्रांसीसी नावल निगार हैं, मैरी एंडियाए। उन्होंने 1996 में एक नावल लिखा। इस नावल में एक खातून जो लीडिंग करैक्टर है उसका नाम है लूसी। लूसी को अपनी वालदा की जानिब से कुछ ऐसा इल्म मिला होता है जो आने वाले वक्त के मुतल्लिक वो प्रेडिक्शन कर सकती है, उनका तज्जिया कर सकती है, उनके बारे में अपनी पेशीनगोई कर सकती है। यानी आने वाले वक्त की उसको तस्वीरी झलकियाँ आना शुरू हो जाती हैं या वो आने वाले वक्त के मुतल्लिक बताती है। अब उसकी दो बेटियां हैं, एक का नाम है मावद और दूसरी का नाम है लीस। वो अपना इल्म इन दोनों बच्चियों के अंदर यानी विरासत को अपनी आगे ट्रांसफ़र करना चाहती है। अब शुरू में वो 12 साल जब उन बेटियों की उम्र होती है तो वो उन्हें लेके चली जाती है अपने कमरे के तहखाने में और वो उस इल्म के मुतल्लिक तालीम देना शुरू हो जाती है। शुरू में वो बच्चियाँ जो थीं वो इस इल्म को बड़ी संजीदगी से लेती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरता है तो उनकी संजीदगी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो इस इल्म में जो सबसे मुश्किल बात ये थी कि जो इल्म ये लेगा आने वाले वक्त का, उसको खून के आंसू रोना पड़ते हैं। अब जनाब वो बच्चियाँ शुरू में तो संजीदा हैं, ऐसे ऐसे उनकी संजीदगी ख़त्म हो जाती है। अब जनाब लूसी उन बच्चियों की तरफ देखती है, फिर उसे कभी कभार ख्याल आता है कि उसकी अम्मा जो थी उसके पास कुछ ज़्यादा ताकत थी। यानी मेरी माँ जो थी वो मेरे इल्म के हिसाब से उसके अंदर ज़्यादा इल्म था। यानी वो ज़्यादा चीज़ों को देख सकती थी, ज़्यादा चीज़ों के बारे में पेशीनगोई कर सकती है। अब वो परेशान भी है कि उसकी बच्चियाँ उसका इल्म नहीं ले रही। इसी दौरान उसकी एक पड़ोसन है अज़ाबील के नाम से, वो उसे मिल जाती है और वो इस इल्म में दिलचस्पी लेना शुरू हो जाती है। और उसका एक बेटा है अज़ाबील का जिसका नाम है स्टीव। अब वो उसका बेटा भी उसके साथ शामिल हो जाता है उस पड़ोसन का। अब जो पड़ोसन है अज़ाबील, वो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में उससे पूछती है। अब लूसी कुछ मुबहम सी बातें उसे बताती है और ऐसी बातें जो हकीकत में यानी साफ नज़र नहीं आ रही होती, और फिर वो परेशान हो जाती है। अपनी वालदा की तरफ सोचना शुरू हो जाती है कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा इल्म रखती थी और जब कभी मैं उसे कहती थी कि आप इसको वाज़िया करें तो मेरी माँ कोई वाज़िया नहीं करती थी। जब फिर बाज़-औक़ात अपनी बेटियों की तरफ देखती है कि अब ये मेरा जो इल्म है ये आगे भी नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, मेरी बेटियां भी इसको संजीदगी से नहीं ले रही। साहिबो, ये जो जादू है, ये जो इल्म है, ये मेरे ख़्याल में विरासत है। यहाँ मैरी एंडियाए हमें बताना ये चाहती है कि वो विरासती ख़यालात, वो विरासती रसूम जो एक नस्ल दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र करती है और वो चाहती है कि वो नस्ल जो है इन्हीं असूल व ज़वाबित के साथ जिए, जैसे हम चाहते हैं उन्हीं ख़यालात के साथ जिए, यानी ज़रा भर भी अपने सिस्टम से आगे पीछे ना जाए। बाज़-औक़ात ये ख़यालात, ये जो इल्म है जो लूसी ट्रांसफ़र करना चाहती है, ये वो यूँ समझें कि ट्रेडिशनल रसूम हैं या एक नस्ल जो दूसरी नस्ल में लेके जाना चाहती है। तो अब आपको, हम सबको ये देखना चाहिए कि हमें क्या लूसी की तरह वो ख़यालात आने वाली जो पिछली नस्लें हमें देती हैं और पिछली नस्लें जो ट्रांसफ़र करती हैं उनको लेना चाहिए या नहीं। क्या हमें वो जो जितनी भी आइडियालॉजीज़ मिलती हैं उनको हम अपने तनाज़ुर में देखें कि ये मौजूदा निज़ाम के तहत हैं या नहीं, या वही फरसूदा हो चुकी हैं या बेकार हो चुकी हैं। याद रखिएगा, दुनिया हर लम्हे तब्दील होती जाती है। दुनिया में जो एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट मुसलसल चलती आ रही है वो तब्दीली है। तो हमें उन फरसूदा रिवायात को, जैसे लूसी की बच्चियों ने वो तमाम का तमाम माजी छोड़ दिया था और नई ज़िंदगी, आज़ाद ज़िंदगी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी की तरफ गए थे, तो हमें भी एक अच्छी, खूबसूरत और बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ जाना चाहिए। हमें अपने माहौल, याद रखिएगा, आप अक्सर एक सवाल आसपास देखते हैं कि आज़ाद ख़याली क्या है, आज़ाद ख़याली क्या है, तरक्की पसंद कौन बंदा होता है। तो वही आज़ाद ख़याली है या वही आदमी आज़ाद ख़याल है जो बदलते हुए समाज या मुआशरे के साथ अपने आप को बदलता है, उन फरसूदा ख़यालात को पीछे छोड़ आता है। वो जो लूसी की तरह विरासत में आपको निज़ाम मिलता है उसको छोड़ देता है।
تو ایک بہتر اور خوبصورت معاشرے کے لیے زمانے کے ساتھ چلیں۔ آداب۔